कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया और मेक्सिको की सीमा पर एक सूखे पत्थर जैसे वीरान रेगिस्तान में, जहां हम देखते हैं एलिस को, एक बॉटनिस्ट जो पौधों पर रिसर्च करने आई है लेकिन अपने अतीत के दर्द से भी भाग रही है। एली जिस प्लांट पर रिसर्च कर रही होती है उसका इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पर किया जाता है। उसके लिए इस प्लांट का डेटा इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह प्लांट सिर्फ इसी रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें एक आदमी दिखता है, गुलर्मो, जो एक डेड बॉडी को जमीन में दफना रहा होता है। दरअसल यह एक ड्रग स्मगलर होता है। लाश को दफनाने के बाद वो अपनी कार में बैठकर फोन पर कहता है कि अब उन्हें एक नया पायलट चाहिए क्योंकि जिसे उसने दफनाया था वो भी एक पायलट था। अगले दिन एली उस प्लांट की खोज में और अंदर की ओर बढ़ जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स वहाँ बाइक राइडिंग कर रही होती है। बातों में पता चलता है कि एलेक्स की माँ नहीं है और उसके पिता शेरिफ जोस हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं, इसलिए एलेक्स खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। लेकिन एली से बात करके उसे अच्छा लगता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे शाम होती है, एलेक्स वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद एली भी निकलने लगती है। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा प्लेन क्रैश हो जाता है। वह तुरंत वहाँ पहुँचती है और देखती है कि प्लेन का पायलट बच गया है और वह कोई और नहीं बल्कि गुलर्मो होता है जो ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था। यह समझते ही एली अपनी कार की तरफ भागती है। गुलर्मो उस पर गोली भी चलाता है लेकिन हड़बड़ी में कार चलाते समय एली की कार अंधेरे में एक पत्थर के बीच फंस जाती है और गुलर्मो उसके पास पहुंच जाता है। वह उससे मारने ही वाला होता है कि तभी एली पूछती है, क्या तुम्हें पता है हम अभी कहाँ हैं? गुलर्मो को खुद भी रास्ता नहीं पता होता है। एली उसे बताती है कि वह इस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानती है और अब उसने उसे अगर मार दिया तो गुलर्मो खुद भी यही फंस जाएगा और मर जाएगा। क्योंकि प्लेन क्रैश हो चुका है और गुलर्मो को रास्ता नहीं आता, इसलिए वह एली को जिंदा रखने और उसे गाइड करने के तौर पर ले जाने का फैसला करता है। वह कहता है कि उसे स्केलेटन सी पहुंचना है और एली को बंदी बनाकर साथ ले जाने लगता है। जाने से पहले गुलर्मो एली से जमीन पर गिरे हुए सारे ड्रग्स के पैकेट उठाने के लिए कहता है। एली ऐसा ही करती है। ड्रग्स कार में रखने के बाद वह चुपचाप कार से मैप और अपना फोन छुपा लेती है क्योंकि अगर गुलर्मो को इनके बारे में पता चल गया तो वह उसे तुरंत मार देगा। इसके बाद दोनों अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गुलर्मो को देखते हैं जो कॉल पर बात कर रहा होता है और उसी स्मगलर का इंतजार कर रहा होता है जिसका प्लेन क्रैश हुआ था, जो अब एली के साथ है। गुलर्मो को ड्रग सप्लायर से पता चलता है कि स्मगलर ड्रग्स लेकर निकल चुका है। उसे लगता है कि शायद वो रेगिस्तान में कहीं भटक गया होगा। इसके बाद हम एक बार फिर एली और स्मगलर को देखते हैं। एली उसे कई सवाल करती है लेकिन स्मगलर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। डर की वजह से एली का ध्यान भटक जाता है और कार एक बार फिर रास्ते में फंस जाती है। दोनों उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। अब वो दोनों कार में रखी एली के बैग्स में ड्रग्स भरने लगते हैं। मौका पाकर एली कार में रखा नाइफ उठाकर अपने पास छुपा लेती है। वो स्मगलर से कहती है कि अगर वो यहाँ से पैदल निकलेंगे तो पूरे 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन स्मगलर उसकी कोई बात नहीं सुनता और दोनों एक एक बैग लेकर पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं। सुबह होते होते वे काफी दूर निकल जाते हैं। उधर गुलर्मो भी उसी स्मगलर की तलाश में निकल चुका होता है। इसी बीच हम शेरिफ जोस, जो एलेक्स के पिता हैं, उन्हें देखते हैं। उन्हें एक डेड बॉडी की रिपोर्ट मिलती है, वही पायलट जिसे गुलर्मो ने शुरुआत में दफनाया था। अगले सीन में एली और स्मगलर काफी देर तक चलने के बाद थक कर रेस्ट करने लगते हैं। तभी मौका देखकर एली स्मगलर को चकमा देकर भागने लगती है। स्मगलर उसका पीछा करता है पर एली झाड़ियों में छुप जाती है और अचानक उसके सामने आकर हमला कर देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। स्मगलर उस पर भारी पड़ता है और उसके हाथ बांध देता है। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो बाइक राइडिंग करते हुए रास्ते में अपने डैड यानी शेरिफ से मिलती है। तभी शेरिफ को कॉल आता है कि एली मिसिंग है। एलेक्स बताती है कि कल वो एली के साथ थी। दोनों उस होटल में जाते हैं जहां एली रुकी थी, पर वहां पता चलता है कि वह रात से वापस ही नहीं आई है। यह जानकर शेरिफ एलेक्स को स्कूल भेज देता है और खुद एली की तलाश में निकलता है। वहीं गुलर्मो क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंच जाता है जहां न ड्रग्स मिलते हैं और न स्मगलर। तभी वहां 2 बाइकर्स आ जाते हैं और सवाल पूछते हैं। गुलर्मो गुस्से में आकर दोनों को मार देता है। फिर उसे एली के कार के पास मौजूद पैरों के निशान दिख जाते हैं और वह उनका पीछा करने लगता है। स्मगलर का पैर चोटिल होने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। एली उसे कहती है कि धूप बहुत तेज है, उन्हें रेस्ट करना चाहिए वरना दोनों डिहाइड्रेट हो जाएंगे। स्मगलर मान जाता है और कुछ देर रेस्ट करने के बाद वे फिर चल पड़ते हैं। उधर शेरिफ भी एली की कार तक पहुंच जाता है जहां उसे बाइकर्स की डेड बॉडीज मिलती है। वह समझ जाता है कि किलर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। गाड़ी के निशान फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ता है और उसे गुलर्मो की कार दिखाई पड़ती है। गुलर्मो पहाड़ी पर चढ़कर आसपास के इलाके को देख रहा होता है और शेरिफ को देख लेता है। शेरिफ भी पहाड़ पर चढ़कर गुलर्मो को ढूंढने लगता है। गुलर्मो छुप जाता है और अचानक उस पर गोलियां चला देता है, जिसमें एक गोली शेरिफ के हाथ में लगती है। शेरिफ भी जवाबी फायर करता है लेकिन इसी बीच वह एक गड्ढे में गिर जाता है। गुलर्मो को लगता है कि शेरिफ मर चुका है। वह
नीचे आकर शेरिफ की कार को ठिकाने लगाता है और स्मगलर की तलाश में निकल जाता है। उधर जब एलेक्स को अपने डैड से कोई कॉल नहीं आता तो उसे बहुत चिंता होने लगती है और वो उसे ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पर जब वहाँ उसे कोई नहीं मिलता तो वह उन्हें ढूंढने के लिए रेगिस्तान में आ जाती है। अब काफी देर चलते चलते एली और थॉमस के सामने एक पहाड़ की चोटी आ जाती है। एली कहती है कि हमें रेस्ट करना चाहिए और सुबह होते ही इसे पार करेंगे, लेकिन थॉमस कहता है कि रात जल्दी हो जाएगी, इसलिए अभी इसको पार करना बेहतर है। एली मजबूरी में उसकी बात मान जाती है और थॉमस उसके हाथ खोल देता है। इसके बाद दोनों पहाड़ चढ़ते हैं। चढ़ते चढ़ते रात हो जाती है। अचानक थॉमस पहाड़ से गिरने ही वाला होता है, लेकिन एली उसकी जान बचा लेती है क्योंकि उसका दिल साफ और दयालु है। आगे जाकर वे दोनों बैठ जाते हैं और पहली बार एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं। यहाँ एली को मालूम होता है कि उस स्मगलर का नाम थॉमस है। वह बताता है कि वह बुरा आदमी नहीं है, असल में वह एक टीचर था, लेकिन अपने बीमार पिता की महंगी दवाइयों के लिए उसे यह काम करना पड़ा। एली बताती है कि उसकी बहन की मौत उसकी ही वजह से हुई थी और तभी से वह घर नहीं गई। यह बताकर उसकी आंखें भर आती हैं। कुछ देर बात करने के बाद वे सो जाते हैं। उधर एलेक्स उस जगह पहुंच जाती है जहां उसके डैड की कार खड़ी थी। रात बहुत हो चुकी है, इसलिए वह टॉर्च की मदद से उन्हें ढूंढती है और जमीन पर पड़ा उनका बैज भी मिल जाता है। वह पहाड़ पर चढ़कर आवाज लगाती है और शेरिफ उसे सुन लेता है। एलेक्स उसकी आवाज फॉलो कर अपने पिता तक पहुंच जाती है। शेरिफ उसे कहता है कि वह जाकर मदद बुलाए, पर एलेक्स जानती है कि समय कम है, इसलिए वह खुद ही अपने डैड को वहां से निकालने की कोशिश करती है। इधर एली अपने पास रखे नाइफ से अपने बंधे हाथों की रस्सी काटने लगती है और आजाद होकर वहां से निकल जाती है। सुबह होते ही एलेक्स अपने डैड को बाहर निकाल लेती है। शेरिफ गुलर्मो की तलाश में आगे बढ़ जाता है और एलेक्स एली को ढूंढने निकल जाती है। एली अभी आगे बढ़ ही रही होती है कि उसका सामना गुलर्मो से ही हो जाता है, जो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। एली जान बचाकर भागती है और वापस थॉमस से टकराती है। थॉमस उसे जाने देता है और खुद गुलर्मो के सामने खड़ा हो जाता है। वह ड्रग्स का बैग देकर कहता है, यह ले जाओ, लेकिन लड़की को छोड़ दो। गुलर्मो एली को मारने ही वाला होता है, पर थॉमस बीच में आकर उसे रोकता है। दोनों के बीच बहस होती है और जैसे ही थॉमस बैग नीचे रखता है, गुलर्मो उसे गोली मारकर वहीं पे खत्म कर देता है। तभी एलेक्स वहां पहुंचती है। गुलर्मो उसे भी मारने वाला होता है कि भागती हुई एली को एलेक्स की बाइक दिख जाती है और वह समझ जाती है कि एलेक्स खतरे में है। वह वापस दौड़ कर जाती है। गुलर्मो एलेक्स पर गोली चलाने ही वाला होता है जब वह एली को देख लेता है और उस पर फायर कर देता है। एली घायल हो जाती है। मौका पाकर एलेक्स गुलर्मो को एक कैक्टस पर धक्का देती है और दोनों वहां पर बाइक से उठकर भाग जाते हैं, लेकिन गुलर्मो उनका पीछा नहीं छोड़ता। वह कार में बैठकर उनका पीछा करने लगता है। तभी पहाड़ पर से पहुंचा शेरिफ उस पर गोली चलाता है, पर कोई गोली नहीं लगती। गुलर्मो फिर एलेक्स और एली का पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने पर एली बाइक से गिर जाती है। एलेक्स उसे संभालती है, लेकिन गुलर्मो पहुंचकर एलेक्स पर पेट्रोल छिड़क देता है। वह उसे जिंदा जलाना चाहता है, लेकिन तभी एली गुलर्मो के ड्रग्स पर आग लगा देती है। यह देखकर गुलर्मो डर और गुस्से में जले हुए ड्रग्स की तरफ भागता है। आग बुझाने की कोशिश में वह खुद लपटों में घिर जाता है और वही जलकर मर जाता है। शेरिफ भी वहां पहुंच जाता है। एली जमीन पर वही प्लांट देखती है जिसकी वह शुरुआत में तलाश कर रही होती है। इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।